बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौर। डीएनएन इंडिया के इस खास कार्यक्रम जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य और हम हर बार आपको शहर की उन नामचीन शख्सियतों से रूबरू करवाते हैं और उन बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं जिनसे हर कोई अनभिज्ञ होता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य और हम में हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर के चाचियावास स्थित आत्रेय आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसएन शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। आज हम डॉक्टर एसएन शर्मा से उषा पानीय के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है ये और किस प्रकार से इसको संभव किया जाता है। सर, उषा पानीय के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। क्या है ये और किस प्रकार से ये संभव हो पाता है? देखिए, आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन प्रणाली है और इसके अंतर्गत आयुर्वेद ये कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें और बीमार होने पर उसको हम चिकित्सा दें। जी। तो इसके अंतर्गत हम उषा पानीय को लेते हैं। ब्रह्मचर्य में उठने के बाद में पानी जो पीना है हमें, वो पानी कैसा होना चाहिए और उषा काल में जो पानी पिया जाता है उसको हम उषा पानीय कहते हैं। उषा काल में जैसे सूर्योदय से जस्ट पहले और जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो रहा होता है, सूर्योदय नहीं हुआ होता है, उस काल को उषा काल कहते हैं। उस टाइम में हम जो पानी पीते हैं वो उषा पानीय कहलाता है। जी। ये उषा पानीय आयुर्वेद शास्त्रों में 4 तरह के बताए हैं। पहले ये है कि 1 लीटर पानी को हम बॉईल करें और बॉईल करते करते 8वां हिस्सा उसका शेष रह जाए तो वो अष्टमांश पानी कहलाता है। जी। और उस अष्टमांश पानी को हम अमृत के समान होते हैं। घर में औरतें सुबह उठ करके 1 लीटर पानी चढ़ा दें और धीरे धीरे उस आंच पे उबलता रहे और धीरे धीरे उस उबलते हुए पानी को जब 8वां हिस्सा शेष रह जाए तो वो अष्टमांश पानी अमृत के समान होता है। तो उसको हम फिर धीरे धीरे गुनगुना होने पर हम उसको पी सकते हैं। दूसरा पानी होता है चतुर्थांश, यानी जो पानी हम 1 लीटर चढ़ाते हैं और उसका चौथाई हिस्सा शेष रह जाए वो पानी होता है चतुर्थांश पानी। ये एक और उषा पानीय कहलाता है। जी। वो भी अमृत के समान होता है। कई लोग कहते हैं साहब इतना समय नहीं रहता है तो हम क्या करें, तो हम उसको कहते हैं चलो आप ऐसा करो कि अर्धमांश पानी ले लीजिए। तो 1 लीटर पानी चढ़ाने के बाद में वो धीरे धीरे बॉईल होते होते आधा शेष रह जाए तो उसको हम अर्धमांश पानी कहते हैं। जी। कई लोग फिर भी इसको नहीं अपनाना चाहें तो हम एक और तरीका बताते हैं कि उस पानी को आप अच्छी तरह से बॉईल करके और ठंडा करके फिर यूज करें। जी। ये जो 4 तरह के पानी होते हैं ये उत्तरोत्तर गुणकारी होते हैं। जी। पहले वाला पानी होता है वो अमृत के समान होता है, फिर उसके बाद का जो अर्धमांश पानी होता है वो फिर थोड़ा उसका न्यून गुण होता है, फिर उसके बाद का जो पानी होता है फिर वो न्यून गुण होता है। इस तरह से ये न्यून गुण होते जाते हैं। लेकिन उषा पानीय में जो अष्टमांश पानी आयुर्वेद में बताया गया है वो बहुत अच्छा और अमृत के समान तुल्य होता है। ये अपने शरीर के से विषों को बाहर करता है। जी। इसका मेन उद्देश्य होता है हम इसको पिए तो मल जो होता है निसरण वो अच्छी तरह से हो पाता है इस पानी से, और ये शरीर के जितने भी टॉक्सिक है वो बाहर कर देते हैं, ये विषयों को बाहर कर देते हैं। डीएनएन इंडिया के इस खास कार्यक्रम जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य और हम में आज हमने आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसएन शर्मा जी के साथ चर्चा की और इन्होंने हमें उषा पानीय की 4 पद्धतियों के बारे में बताया, किस प्रकार से सूर्य उदय के बाद पानी का इस्तेमाल करना चाहिए जो विभिन्न रोगों से निजात दिलाता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के बारे में लगातार हम आत्रेय आयुर्वेद संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसएन शर्मा जी के साथ आपको रूबरू करवाते रहेंगे और विभिन्न आयुर्वेद से जुड़ी हुई पद्धतियों और जानकारियों के बारे में साझा करवाते रहेंगे। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और वरिष्ठ चिकित्सक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।